नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पिता के अहंकार की, एक बेटे को मिले तिरस्कार की और कैसे इन सब के बीच ब्रह्मांड में न्याय का जन्म हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की गाथा की। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो मन को ना बिल्कुल झकझोर कर रख देता है। जरा सोचिए, भला ऐसा क्या हुआ होगा कि प्रकाश और तेज के देवता यानी खुद सूर्यदेव ने अपने ही नवजात बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? चलिए इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के रिश्ते से जुड़ी है। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो बाहर से तो किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रही थी। जरा कल्पना कीजिए, सूर्यदेव जो खुद ऊर्जा और प्रकाश का मतलब अल्टीमेट सोर्स थे, उनका तेज इतना ज्यादा था कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी संज्ञा, जो इतनी कोमल थी, इतनी नाजुक थी कि अपने ही पति की इस जबरदस्त ऊर्जा को वो सह नहीं पा रही थी। हर पल जैसे जल रही थी। और बस इसी पीड़ा ने कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अपनी इस पीड़ा को खत्म करने के लिए ना संज्ञा ने एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसकी भनक सूर्यदेव को बिल्कुल नहीं लगी। संज्ञा ने जो किया वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी ही परछाई को, अपनी परछाई को जिंदा कर दिया और उसे नाम दिया छाया। फिर अपनी जगह पर छाया को छोड़कर वो खुद एक बहुत कठिन तपस्या करने के लिए निकल गईं। और सूर्यदेव का क्या? उन्हें तो इस धोखे का मतलब जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। वो तो छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे। और फिर इसी धोखे और रहस्य के माहौल में हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का जन्म होता है। पर जन्म के साथ ही उन्हें अपने पिता का तिरस्कार झेलना पड़ता है। तो समय बीता और छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और यही थे शनिदेव। लेकिन उनके जन्म पर कोई जश्न नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जैसे सूर्यदेव ने अपने बेटे को देखा ना, वो गुस्से से भर गए। बच्चे का रंग अपनी मां यानी छाया की तरह गहरा श्याम था। और अपने तेज के घमंड में चूर सूर्यदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इतना काला बालक मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। मेरा पुत्र तो मेरी तरह प्रकाशमान होना चाहिए, इतना काला नहीं। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने नवजात बेटे को ही नहीं नकारा, बल्कि अपनी पत्नी छाया को भी सबके सामने बेइज्जत कर दिया। अब एक नवजात शिशु अपनी मां की ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकता था? और ठीक उसी पल, उसी लम्हे उस नन्हे से बालक की आंखों में एक ऐसी शक्ति जागी जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अपनी बेकसूर मां के आंसू वो उनसे देखे नहीं गए और नवजात शनि का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। और उसी गुस्से में उन्होंने अपने न्याय की वो पहली नजर सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर डाल दी। और वो कोई मामूली नजर नहीं थी। नहीं, जिस पल शनिदेव की वो नजर सूर्यदेव पर पड़ी, जानते हैं क्या हुआ? उनका वो सोने जैसा चमकता हुआ शरीर धीरे धीरे फीका पड़कर काला हो गया। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही प्रकाश के देवता खुद काले पड़े, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, घना अंधकार। जाहिर है, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छाने से तो हाहाकार मचना ही था। सब जगह हाहाकार मच गया। इस भयानक संकट को देखकर सारे देवता घबरा गए और उन्हें बीच में आना ही पड़ा। और पता है, इसी संकट के समाधान से शनिदेव की असली पहचान और उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद तय हुआ। तो हुआ ये कि आखिरकार भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सूर्यदेव को सारी सच्चाई बताई कि कैसे संज्ञा तपस्या करने चली गईं और छाया उनकी जगह पर थी। तब जाकर सूर्यदेव को अपने तेज के अहंकार और अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत छाया और अपने बेटे शनि से माफी मांगी। और जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, शनिदेव ने अपनी नजर हटाई और ब्रह्मांड में फिर से रोशनी हो गई। और बस इसी घटना के बाद से शनिदेव न्याय के देवता कहलाए। एक ऐसे देवता जिनकी नजरों में न कोई राजा है, न कोई रंग, सिर्फ और सिर्फ कर्म है। सोचिए, उन्होंने अपने ही पिता यानी प्रकाश के देवता तक को उनके घमंड का फल तुरंत दे दिया था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उनका न्याय सबके लिए एक बराबर है।
और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। शनिदेव की नजर ने सूर्यदेव को दंड तो दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन क्या वो सिर्फ एक सजा थी या फिर सच का आईना दिखाने का एक तरीका? तो न्याय का असली मतलब क्या है? सिर्फ सजा देना या फिर अपनी गलती का एहसास कराना? इस पर सोचेगा जरूर।